गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, कंबशन एंड फ्लेम। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पस एट होम। अपन अलग अलग तरीके के फ्यूल्स अपने घर में वापरते हैं, है ना, पर्पस में लेते हैं होम में, ठीक है। इन इंडस्ट्री एंड फ्रॉम रनिंग ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्री में भी चलते हैं, है ना, रनिंग ऑटोमोबाइल्स में भी चलते हैं। कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन अवर होम्स? ठीक है, क्या आप जानते हैं कौन कौन से ऐसे फ्यूल्स जो हमारे घर में यूज़ आते हैं? नेम ऑफ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ऐसे फ्यूल्स के नेम भी आपको क्या पता है जो ट्रेड और इंडस्ट्री में काम आते हैं, है ना, ये सब हमें बताना है। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ये इस तरीके के फ्यूल्स होते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। क्या आप जानते हैं कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल कैसे होता है, मतलब एक मोमबत्ती कैसे जलती है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल? मे बी यू श्योर एबल टू गेस राइट। क्या आप ये सोच रहे हैं कि कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर इज कोल डज नॉट? मतलब जो कैंडल होती है ना, जो मतलब जब वो जलती है विद अ फ्लेम, फ्लेम मतलब होता है पर उस वो क्या करती है जब जलती है फिर भी क्या होती है, एक फ्लेम जो उसका मतलब इस तरीके से पिक्चर में देख रहे हैं, इसको फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो फ्लेम होती है ना, जैसे दिया होता है उसके ऊपर उसकी जो रोशनी होती है जिसको प्रकाश होता है, कैंडल जो होती है वो फ्लेम के साथ जलती है, ठीक है। पर कोल डज नॉट, कोल ऐसे नहीं जलता है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग मटेरियल बताने हैं जो फ्लेम के बर्निंग विदाउट अ फ्लेम, बिना फ्लेम के जलते, बिना प्रकाश के जलते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ कंबशन। कंबशन क्या है? We find that charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. हवा में फाइंड करते हैं, तो ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। केमिकल प्रोसेस क्या होती है, मतलब कि जिसमें जो ऑक्सीजन के साथ में सब्सटेंस रिएक्ट करे, क्या हो, ऑक्सीजन के साथ में सब्सटेंस रिएक्ट करे हीट की प्रेजेंस में, उसको क्या कहते हैं, कंबशन। ऑक्सीजन के साथ में सब्सटेंस रिएक्ट करे हीट की प्रेजेंस में, उसको क्या कहते हैं, कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। जो सब्सटेंस मतलब कंबशन अंडरगोज कंबशन होता है उसको क्या कहते हैं हम, कंबस्टिबल भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, इसे हम फ्यूल भी बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी दे रखी है आपको कि जैसे जो भी वुड है, पेपर है, आयरन नेल से, इसमें क्या कंबस्टिबल है, मतलब क्या पूरी तरीके से जल जाता है और क्या नहीं जलता है। जैसे देखो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी क्या होती है, लकड़ी तो फटाक से जल जाती है, जली जाती है ना अगर हम उसे जलाएंगे तो। पर लोहा है तो लोहा नहीं जलेगा, है ना, उसको तकलीफ आती है, मतलब वो बहुत देर में जलेगा, जलेगा ही नहीं बहुत। तो आपको ऐसे ही यहाँ पर जो इतने सारे नाम दे रखे हैं, तो जो पूरी तरीके से फटाक से जल जाता है, ऐसे यहाँ पर कंबस्टिबल में आपको राइट लगाना है, और कौन से नॉन कंबस्टिबल है उस पर राइट लगाना है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, वही आपको बताया है। ये देखिए, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोज कॉट फायर। ये क्या है कि जिसके जो क्लोथ्स है उसमें हम जैसे आग जल गई, फायर लगे, तो उसे हम ब्लैंकेट क्यों उड़ाते हैं। तो ये आपको पूरी एक्टिविटी दे रखी है। देखिए हम पढ़ते हैं इसे। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विद अ ग्लास जार और टम्बलर और प्लास्टिक जार, ऑब्जर्व दैट हैपन्स, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई इट स्टॉप बर्निंग? यू माइट हैव हियर्ड इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं, नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। डज अ मैस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? आप खुद अपने हाथ से जैसे माचिस जलाते हो तो आप देखते हो कैसे जलती है ना। यू मस्ट हैव एट एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। आप एक पेपर को उस तरीके से जला के देखिए माचिस से। डज इट बर्न व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट? उसके बाद में क्या करिए, मतलब उसे माचिस से जलाइए और पेपर जैसा हाँ जल रहा है तो आप उसे देखिए। तो कैन यू बर्न अ पीस ऑफ अ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइट मैच स्टिक नियर इट? अपन जैसे जैसे ही जलाते थे कैसी लाइट प्रोड्यूस होती है, मैच स्टिक जलाते हैं तो अब कैसी लाइट प्रोड्यूस होती है, मतलब फ्लेम जलती है ना,
माचिस जलती है। वाई डू यू हैव यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। आप जो पेपर जला रहे हो उसमें जैसे केरोसिन ऑयल भी डाल सकते हैं और फिर फायर जला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मतलब आपको हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आपने कभी फॉरेस्ट फायर देखी है? जैसे जंगलों में आग लगती है ना, इस तरीके से कभी देखा है? ये देखिए जंगलों में आग लगती है, इसी पिक्चर आपको दे रखी है। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. lowest temperature जो होता है, the lowest temperature at which substance catches fire, वो बहुत जल्दी क्या होता है, फायर बहुत जल्दी कैच करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। लोवेस्ट टेम्परेचर जो होता है वो क्या करता है, बहुत जल्दी फायर को कैच करता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long its temperature is lower than its ignition temperature. Have you ever seen cooking oil catches fire when a frying pan is kept for a long on a burning stove? आपने देखा होगा ना कि जैसे मतलब जो अपना खाना बनाने का तेल होता है, जो कुकिंग ऑयल होता है जो हम लेकर आते हैं, उसे हम जैसे ही मतलब ज़रा सा भी अगर वो आग के ऊपर डालेंगे तो वो कितनी जल्दी आग पकड़ता है। फ्राइंग पैन होता है ना, फ्राइंग पैन में कभी देखना जब हमने गैस जला रखा होगा और हम जब तेल डालते हैं और वो तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो किस तरीके से बर्न होता है, यही बताया है इसमें। यही एक्टिविटी दे रखी है कि मैं एक टू पेपर कप्स बाय फोल्डिंग शीट ऑफ पेपर, मतलब इस तरीके से फोल्ड करके आप पेपर रखिए। फॉर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ कप्स, एक कप में 50 ml पानी भरिए। हीट बोथ द कप सेपरेटली, दोनों को हीट करें, है ना, विद अ कैंडल, जला के। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये वाटर वाली है और ये पेपर कप से, तो देखो कौन सा कैसा जल रहा है। हीटिंग वाटर इन अ पेपर कप, ये रहा पानी इसमें और ये बिना पानी के। What happens to the empty paper cup? What happens to the paper cup with water? अब क्या देखा आपने कि जो खाली जल रहा है वो मतलब क्या आपको उससे क्या समझ में आया और क्या जानने में आया, और कुछ जिसमें पानी उससे क्या समझ में आया। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट, जिसमें वाटर है वो कप क्या है, बहुत हॉट है, मतलब बहुत गर्म हो गया है। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इज पेपर कप, boil water in the paper cup. Can you think of an explanation for this phenomenon? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. जब हीट जो होती है वो सप्लाई होती है पेपर कप पे, ट्रांसफर्ड होती है कैसे, ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन, उसे क्या कहते हैं हम, कंडक्शन बोलते हैं। जो द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप, जो हीट सप्लाई हो रही है मतलब पेपर कप पे, है ना, जिसमें मतलब जो पेपर का कप बनाया अपने गोल कोंड, उस पर क्या हीट सप्लाई हो रही है। इस ट्रांसफ़र टू वाटर के ट्रांसफ़र से हो रही है, मतलब अपन ने तो उसमें पानी भर रखा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड, मतलब जो प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर की प्रेजेंस से जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का, इज़ नॉट रीच्ड, वो ज़्यादा नहीं है। हैंस इट डज नॉट बर्न, मतलब ये क्या होगा, नहीं बर्न होगा। The substance which have very low ignition temperature, it can easily catches fire with a flame are called inflammable substance. The substance which have very low ignition temperature, ऐसा substance जिसका बहुत कम ignition temperature है and can easily catches fire, वो क्या होगा, बहुत easily fire को catch कर लेगा, उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। उसके एग्जांपल्स क्या हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। अब हम देखते हैं 6.2, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे। यू मस्ट हैव सीन और हियर टू फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज, है ना, आपने देखा होगा कई बार, कितनी बार आग लग जाती है, मतलब फैक्ट्रीज़ में, होम से। इफ़ यू हैव सीन सच अ एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डेप्रिसिएशन इन योर नोटबुक, ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स। तो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ़ द फायर सर्विस इन योर एरिया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ़ोन लगाएंगे जो फायर सर्विस वाला होगा आपके एरिया में उसको। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट योर हाउस ऑफ और इन योर नेबरहुड, सबसे पहले जब भी फायर लगेगी तो आप अपने हाउस से क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे और अपने नेबरहुड को भी बाहर निकलवाएंगे। द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ कॉल टू द फायर सर्विस, पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है,
फायर सर्विस वाले को कॉल करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास सबके पास में नंबर होना चाहिए फायर सर्विस वाले का, ठीक है। ये देखिए, ऐसे आग जलती तो हम इन्हें बुला लेते हैं। तो इस तरीके से फायरमैन क्या करते हैं, ये फायर को वाटर के प्रेशर से आग बुझाते हैं। When a fire brigade arrives, what does it do? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading. Water vapors also surround the combustible material. Water vapor क्या है? कंबस्टेबल मटेरियल है। मतलब ये क्या करते हैं, जो पानी के प्रेशर से क्या करते हैं, आग बुझाते हैं। तो जो पानी का प्रेशर होता है वो क्या होता है, कंबस्टिबल टेम्परेचर होता है। जो वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट द टेम्परेचर इज इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है, वो इग्निशन टेम्परेचर होता है। वाटर वेपर भी क्या है, कंबस्टिबल मटेरियल है। You have learned that there are three essential requirements from producing fire. These are fuel, air to supply oxygen, and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. फायर क्या करती है, कंट्रोल करती है एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स को, मतलब रिमूव करती है, कंट्रोल करती है आग को, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अब 3 टाइप्स के अपने पास में इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो कौन सी होती है, पहली क्या होती है जिससे फायर प्रोड्यूस होती है, पहली क्या होती है, फ्यूल होती है। फिर वो एयर के द्वारा भी फैलती है टू सप्लाई ऑक्सीजन से और हीट से, ठीक है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर दिस रिक्वायरमेंट। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जब भी मतलब फायर जलती है, जब आग जलती है, तो सबसे पहले क्या, एयर का मतलब हवा बहुत ज़्यादा चलनी चाहिए। जैसे जैसे क्योंकि हवा चलती है तो आग क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस तरीके से फायर एग्जीक्यूशर हम लगाते हैं हर जगह। आपने देखे होंगे ना, स्कूलों में, ऑफिसों में, सब जगह लगाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एग्जीक्यूशर इज़ वाटर, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। पर वाटर काय पे वर्क करता है, जैसे वुड है, पेपर है, इन पे वाटर वर्क करता है। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड harm those trying to double the fire. Water is also not suitable for fires involving oil and petrol. वाटर जब सूटेबल नहीं होता फायर्स के लिए, जब क्या, ऑयल और पेट्रोल की जैसे आग जली हो। यही पूरी बता रखी है उनने कि इस तरीके से फायर एग्जीक्यूशन हम हर जगह आजकल ऑफिस में, होम्स, बड़े बड़े होम्स होते हैं, बड़े बड़े जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, सब जगह पर ये हमेशा होता ही होता है। देखा होगा आपने। टाइप्स ऑफ कंबशन, कंबशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। आप खुद के हाथ से कभी भी गैस को स्टोव ना करें, गैस को कभी जलाएं नहीं, ठीक है। और अपने पेरेंट्स की हेल्प लें, है ना। कभी भी अपने को ऐसे काम नहीं करना है, अपने को कभी भी कुछ हार्म हो सकता है। इसीलिए वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। जो क्योंकि गैस क्या होती है, बहुत जल्दी से, मतलब हाँ, बर्न्स रैपिडली, बहुत जल्दी से जल जाती है, और प्रोड्यूसेस क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, हीट एंड एकदम से लाइट प्रोड्यूस करती है। सच कंबशन इज नॉन एज रैपिड कंबशन। इस कंबशन को हम क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन। देर आर सब्सटेंस लाइक फोस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। देखिए, जैसे ऐसा सब्सटेंस है, जैसे फोस्फोरस है, वो क्या होता है, बर्न करता है एयर में, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब रूम टेम्परेचर पे। द टाइप ऑफ कम्बशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। मतलब ऐसे कम्बशन जो, मतलब ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सडनली एकदम बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट मतलब क्या होते हैं, फूट जाते हैं। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉल अ स्पॉट स्पॉन्टेनियस कम्बशन। उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कम्बशन बोलते हैं। देखिए इस तरीके से हम कलर्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ किचन स्टोव। इस तरीके से कैंडल चलती है, ये ऊपर जो इसके जो प्रकाश चल रहा है, आपको जो लाइट दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। उस तरीके से गैस जलता है, ठीक है। किचन स्टोव दिख रहा है ना, उसकी ऐसी फ्लेम होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिब्रिकेटेड, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोशन। बहुत लार्ज अमाउंट में जब कोई गैस फॉर्म्ड होती है, जो जब रिएक्शन करती है वो,
लिब्रिकेटेड करती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इस ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। जिस तरीके से आपने क्रैकर देखे ना, देखिए एग्जांपल देखिए, फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बंसन बर्नर। देखिए फ्लेम क्या होता है, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम। क्या आप जानते हैं कि जो कैंडल फ्लेम का कलर क्या होता है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th। आपने देखा होगा जब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मतलब जो क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स टेबल 6.2 यू कैन डू दैट। अगर आपने कभी नहीं किया हो तो आप देख सकते हैं मटेरियल फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग। जैसे ये मटेरियल्स है, जैसे कैंडल है, मैग्नीशियम है, कैम्फर है, कैरोसिन स्टोव है, चारकोल है, तो फॉर्म्स फ्लेम। मतलब फ्लेम क्या है, डू नॉट फॉर्म फ्लेम। और फ्लेम क्या नहीं है, मतलब किस में हमें फ्लेम दिखती है ना, और किस में हमें नहीं दिखती है, वो हमें यहाँ पर भरना है। जैसे कैंडल में दिखती है कि नहीं दिखती है, कैम्फर में दिखती है कि नहीं दिखती है, कैरोसिन में दिखती है कि नहीं दिखती है, ऐसे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन बर्निंग मटेरियल्स फॉर्म्स और फॉर्म्स ऑफ फ्लेम और नॉट। मतलब कौन सी फॉर्म्स फ्लेम के फॉर्म में और कौन कौन सी फ्लेम के फॉर्म्स में नहीं है, ये आपको वो भरना है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, लाइट अ कैंडल, होल्ड अ 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब। ये आपकी एक एक्टिविटी है 6.5 की। इस तरीके से देखिए, ये जला रहे हैं तो ये इस तरीके से जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए, अपन देखते हैं कि इनने एक मैच स्टिक ली है और मैच स्टिक को पकड़ा है और इस तरीके से जला रहे हैं दोनों तरफ से। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स, फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द वीक एंड वेपोराइज ड्यूरिंग। ये एक्टिविटी जब आप लोग स्कूल में आएंगे ना, जब मैं आप लोगों को सही से करवाऊंगी, क्योंकि अभी तो आपकी ये एग्ज़ाम में आने वाली नहीं है एक्टिविटी, बट ज़रूरी। और ये क्या होता है, आप जब मतलब सामने देखेंगे, कुछ एक्सपीरियंस होगा आपको, जब भी समझ में आएगा। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपने खुद ने आपके घर में इस तरीके से एक्टिविटी करी तो कुछ हार्म हो सकता है। तो आप जब आएंगे स्कूल में तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि ये एक्टिविटी क्या है। इस तरीके बस इनकी एक्टिविटी यही है कि जो मैच स्टिक है उसको ये दोनों तरफ से जला रहे हैं। तो मतलब कैसे जल रही है उसको उनने हाथ से नहीं पकड़ा है, क्योंकि हमें जल सकता है। तो उनने मतलब उसको किसी वुडन की चीज़ से या किसी लोहे की चीज़ से पकड़ रखा है ना। और वो मेल्ट हो रही है, जैसे जो मतलब कैंडल की वैक्स होती है वो मेल्ट हो रही है, इस तरीके से ये बताया है। तो आप लोग अभी मत ट्राई कीजिएगा ऐसा, ठीक है। आप लोगों को कुछ हो जाएगा या फिर कुछ जल गया तो इसीलिए। तो ठीक है, ये डिफरेंट जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम, ये मतलब कैंडल का डायग्राम है। जैसे आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन कैसी होती है, ब्लू दिखती है। ये मिडिल जोन है, पार्शियल कंबशन कैसी दिखती है, मिडिल वाली येलो दिखती है। सबसे इनर मोस्ट जोन कैसी दिखती है, ब्लैक दिखती है ना। और सबसे ऊपर वाला क्या होता है, इसका हॉटेस्ट पार्ट होता है। और सबसे सेंटर वाला क्या होता है, मॉडरेटली हॉट होता है। और सबसे अंदर वाला क्या होता है, लीस्ट हॉट होता है, मतलब कम हॉट होता है। और ये क्या है, वैक्स कैंडल है। तो ये डायग्राम आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। गोल्ड स्मिथ ब्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक पाइप, ये देखिए मेटेलिक पाइप। व्हाट इज़ फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, दिस recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene etc. These substances are called fuels। जैसे आपने जो सोर्सेज देखे हीट एनर्जी जो होती है, मतलब उसके सोर्सेज क्या हैं, जो हम डोमेस्टिक मतलब घर के पर्पस में भी और इंडस्ट्रियल के पर्पस में भी लेते हैं। तो अधिकतर क्या लेते हैं, मेनली जैसे वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये सब क्या होते हैं, फ्यूल्स होते हैं। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच readily available, इट इज़ चीप, इट बर्न्स ईजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट। ये क्या होता है, बहुत सस्ता भी मतलब मिल जाता है, और इट बर्न्स ईजीली, ये बहुत ईजीली बर्न भी हो जाता है। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसमें क्या होती है, लार्ज अमाउंट में बहुत हीट होती है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। दिस इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। जो नो फ्यूल मतलब जिस जो फ्यूल नहीं होती है
उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्यूल बोलते हैं। वी शुड लुक for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use. Fuels differ in their cost. Some fuels are cheaper than others. बहुत सारी फ्यूल्स क्या होती है, चीपर भी होती है दूसरे फ्यूल्स के कंपैरिजन में। Make a list of fuels familiar to you. Group them a solid, liquid और gaseous fuels in table 6.3। जैसे अपन अभी लिस्ट देखेंगे 6.3 टेबल में सॉलिड, लिक्विड और गैस की। फ्यूल इफिशियंसी, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called caloric value. The caloric value of a fuel expressed in a unit। मतलब ये बताना चाहता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस्ड क्या है, कंप्लीट कंबशन में होती है, जैसे 1 kg ऑफ अ फ्यूल में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और इस वैल्यू को हम काय में एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट में। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्यूल, सॉलिड फ्यूल्स भी होते हैं, लिक्विड फ्यूल्स भी होते हैं और गैशियस फ्यूल भी होते हैं। गैशियस फ्यूल कैसे होते हैं, जैसे नेचुरल गैस होती है ना, जो गैस के फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फ्यूल्स कैसे होते हैं, जैसे कैरोसिन होती है, इस तरीके से लिक्विड फ्यूल होते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में फ्यूल होते हैं। और सॉलिड कैसे होते हैं, जैसे कोल है, तो कोल भी तो एक फ्यूल है ना, तो वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से आप और भी लिख सकते हैं इसमें। तो अपन जो यूनिट में कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो यूनिट में मेज़र होती है किलो जूल पर केजी में, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन। देखिए ये डिफरेंट फ्यूल्स के मतलब आपको वैल्यू दे रखी है कि काऊ डंग केक की क्या होती है 6,000 से 8,000 के बीच में, वुड की क्या होती है 17,000 से 22,000 के बीच में कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। इसको हम यूनिट में मेज़र करते हैं। तो ये सब की है, तो आप रीड करिएगा। Burning of a fuel leads to harmful products. The increasing fuel consumption has harmful effects on the environment। मतलब जब हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है वो बहुत बढ़ जाएगा तो ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट देगा हमारे इन्वायरमेंट में, मतलब हमारे आसपास सराउंडिंग में। कार्बन फ्यूल्स जैसे वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, रिलीज अनबर्नड कार्बन ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं पार्टिकल्स। दिस फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत डेंजरस होते हैं हमारे आसपास के लिए, पॉल्यूटेंट करते हैं और डिजीज़ फैलाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, अस्थमा है। इसके कारण हमें ये सारी डिजीज़ भी फैलती हैं ऐसे, मतलब फ्यूल ऑन के कारण, कार्बन फ्यूल्स के कारण। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इनकम्प्लीट कंबशन होता है किसी भी फ्यूल का तो वो क्या गिव करता है, क्या देता है हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। ये क्या है, बहुत पॉइजनस गैस है, मतलब जहरीली गैस है। इट इज़ अ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। ये बहुत डेंजरस होती है अगर हम कोई कोल है, कोयले को अगर हम एक पूरे बंद रूम में जला देंगे तो वो क्या करेगी, जहरीली गैस पैदा करने लग जाएगी। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर हम मतलब एक रूम है और रूम में पूरा दरवाज़ा बंद कर लेंगे और उसमें कोल जल रहा होगा और हम सो जाएंगे तो मतलब वो क्या हमें मार भी सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसमें प्रोड्यूस्ड होती है जो क्या करती है, पर्सन को मार देती है। अगर आप जैसे कोयला वोयला जला के और पूरे रूम को बंद करके सो जाएंगे तो आप मर भी सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रोड्यूस्ड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो पर्सन को किल भी कर सकती है। Combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का भी एक कॉज है, फ्यूल रिलीज होना, कार्बन डाइऑक्साइड होना, ठीक है। बर्निंग ऑफ अ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। जो मतलब कोल बर्निंग होती है और डीजल जैसे रिलीज़ होता है, मतलब जो कोल और डीजल है ये रिलीज़ होता है, ये क्या करता है, मतलब कोल और डीजल जो बर्न होता है तो क्या रिलीज़ करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ gases oxides of nitrogen, oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rain water and from acids। जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन है अगर हम इसे रेन वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या क्या फॉर्म में आएगी, एसिड में। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। उस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, जो बहुत हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल्स के लिए। The uses of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG because CNG produces the harmful products in very small amount।
जो मतलब पहले डीजल और पेट्रोल यूज़ होते थे फ्यूल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, वो अब रिप्लेस्ड हो चुके हैं, मतलब वो बदल चुके हैं और अब काय के फॉर्म में आ चुके हैं, सीएनजी के फॉर्म में आ चुके हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म में आ चुके हैं। क्योंकि सीएनजी क्या है, बहुत कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जो मतलब जो बहुत कम प्रोड्यूस करती है, बहुत कम हार्मफुल प्रोड्यूस करती है, बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। सीएनजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल, क्योंकि सीएनजी का होता है बहुत क्लीनर और बहुत साफ़ फ्यूल होता है दूसरे फ्यूलों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमने पढ़ा एसिड रेन, कैलिफोरिक लेव्यू, कंबशन, डिफॉरेस्टेशन, है ना। और एक्सप्लोशन मतलब होता है फटना, मतलब किसी भी चीज़ का जोर से बर्स्ट होना, बोलते हैं ना अपन फटना। आइडियल फ्यूल, इग्निशन, टेम्परेचर, ये सब हमने पढ़ा है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और मैं आपको इसकी पीडीएफ तो दे ही चुकी हूँ, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा है कि कंबशन और फ्लेम क्या होता है ना, फ्यूल्स क्या होते हैं, यही सब कुछ पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।